अस्सलाम वालेकुम। फ्रीलांसिंग विद चैट जीपीटी केस 2 अब हम डिस्कस करेंगे। आगे जाने से पहले फिर बता दूं कि हम लोग एक स्टाइल डेवलप कर रहे हैं कि आज के दौर में इन टूल्स को एफिशिएंटली इस्तेमाल करके अपनी फ्रीलांसिंग को नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जा सके। और फ्रीलांसिंग नेक्स्ट लेवल पे जाती है जब आपका कन्वर्सेशनल स्टाइल डेवलप होता है, आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होती है, आपको कन्वर्सेशन ओपन करना आती हैं, क्लोज करना आती हैं, ओखे मैसेज जो होते हैं उनको नाइसली डिलीवर करना आता है और क्लाइंट की ओखी बातें बर्दाश्त करना आती हैं, सिलेक्शन ऑफ वर्ड ठीक होता है। तो इसके लिए पहले तो कोई बुक तो थी नहीं, तो मैंने तो बड़ी गलतियां की क्योंकि इतने ऊपर तक पहुंचते पहुंचते मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए। लेकिन अब जब ये टूल्स आ गए हैं तो लोग उसको एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर रहे। आज हम एक बहुत ही कॉमन केस स्टडी डिस्कस करेंगे जिसमें क्लाइंट आता है और फ्रीलांसर जो है वो थोड़े ज़्यादा पैसे मांग रहा है, क्लाइंट थोड़े कम पैसे देना चाहता है। फ्रीलांसर जो पैसे मांग रहा है वो क्लाइंट के बजट से ज़्यादा हैं। अब ऐसे केस में आप किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, कैसे कन्वर्सेशन करेंगे, कैसे बात करेंगे? स्क्रीन पे आएँ, देखते हैं। टाइम बचाने के लिए मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है आपकी अंग्रेजी में, क्रिएट अ कन्वर्सेशन बिटवीन क्लाइंट एंड फ्रीलांसर negotiating on the upcoming project. Freelancer is asking a little more than the total budget of client and trying to justify the cost. मैंने इसमें अंग्रेजी की गलतियाँ की हैं, ग्रामेटिकल गलतियाँ की हैं, सादा से लैंग्वेज में लिखा है ताकि आप भी लिख सको। इसमें कोई परफेक्शन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना, जो समझ में आता है लिख लो, जीपीटी समझ जाएगा। अब मैंने इसको एंटर किया। अब ये एक कन्वर्सेशन क्रिएट करेगा कि किस तरह से निगोशिएशन होती। और जब ये लिख रहा है तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगेन जब मैं कन्वर्सेशन पढ़ रहा हूँ, जीपीटी फ्रीलांसर नहीं है लेकिन मैं फ्रीलांसर हूँ, तो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा कि ये जो टेक्स्ट जीपीटी ने लिखा है आपने इसमें से सीखना क्या, आपने इसमें से लेना क्या है। खुदा के लिए इसको कॉपी पेस्ट मत करना। इसमें से मैं कुछ चीज़ें आपको निकाल के दे रहा हूं ताकि आपको सीखना आ जाए। दुनिया में कोई शख्स आपको हर चीज़ नहीं सिखा सकता, लेकिन जब वो माइंडसेट डेवलप आप कर लोगे तो आपको सीखना आ जाएगा। वापस आते हैं, अब तक जीपीटी बहुत कुछ लिख चुका होगा, अभी तक भी लगा हुआ ही है, इसको लगा रहने दें, हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। कन्वर्सेशन ओपन होती है। क्लाइंट कहता है कि मैंने आपका पोर्टफोलियो देखा, आई वुड लाइक टू डिस्कस द प्रोजेक्ट आई हैव इन माइंड, कैन यू प्लीज गिव मी द कोटेड बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट ब्रीफ आई सेंट ओवर। इमेजिन करेंगे क्लाइंट ने आपको स्पेसिफिकेशन दे दी है, तो इसने यहाँ पे इमेजिन किया। फ्रीलांसर, Hi, thank you very much for considering me for your project. I've reviewed your brief and I can see that it's quite an extensive project. Based on the scope, timeline and the complexity, my code for the project would be this. अब इस स्टाइल को कॉपी नहीं करना, सिर्फ आपने उसका शुक्रिया अदा किया है, आए हैं और आपने उसको कोटेशन अपने जो भी कॉस्ट था आपने उसको दे दिया। अब यहाँ पे थोड़ा फ्रीलांसिंग वाला टच मैं आपको बताता हूँ जो मैं ऐसा ना करता। ठीक है, मैं ऐसा ना करता। मैं कैसे करता हूँ, मैं उसको थोड़ा और सेग्रीगेट करता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना। मैं क्या करता कि मैं उस प्रोजेक्ट के अंदर उसको बताता कि आपका ये वाला पार्ट बहुत सिंपल है, इस वाले पार्ट में ये काम करना पड़ेगा और एक कुछ ऐसे एलिमेंट में है जो आप मिस करें, कल को हमें वो भी डालने पड़ेंगे। क्योंकि जब क्लाइंट स्पेसिफिकेशन भेजता है उसके माइंड में कुछ काम उसको नज़र आ रहे होते हैं, कुछ नज़र नहीं आ रहे होते। लेकिन जब फ्रीलांसर होता है, फ्रीलांसर स्मार्ट फ्रीलांसर होता है, वो वाले काम भी निकाल के उसको दिखा देता है कि भाई ये भी होने हैं। जब क्लाइंट को वो काम नज़र आते हैं जो वो नहीं सोच रहा था, मैंने निकाल के वापस दिखाए, तो कॉस्ट जस्टिफाई करने में आसानी हो जाती है। तो मैं उससे कहता कि जो तू वेबसाइट बनवा रहा है तुमने यहाँ मेंशन नहीं किया, हो सकता है तुम्हें सोशल मीडिया लॉगिन्स भी चाहिए हो, कल को तुमने इसका एसईओ करवाना है तो हमें उसके लिए एडमिन पैनल भी सेटअप करना पड़ेगा। तो वो चीज़ें भी इनएविटेबल हैं, खुद ब खुद आ जाती हैं, बीच में काम बढ़ जाता है। तो मैं इसलिए आपको पहले बता रहा हूँ, कंसीडरिंग ऑल द अदर थिंग्स, आपका जो एस्टिमेटेड प्राइस होगी वो ये होगी। और इसमें भी मैं इस प्राइस को नॉमिनल इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आपका आइडिया बहुत अच्छा है एंड आई एम लुकिंग कि मैं आपके साथ एक लंबा कनेक्शन वो कर सकूँ। और मैं इसका जो पेमेंट स्ट्रक्चर वाला जवाब है वो भी डाल देता कि पेमेंट आप इस तरह से डिवाइड करेंगे ताकि आप पहले अपना काम वेरीफाई करेंगे और फिर आप मुझे पे करेंगे। ठीक है, तो मैं उसको इस तरह से जवाब देता। लेकिन निगोशिएशन का पार्ट आगे शुरू होगा क्योंकि चैट जीपीटी फ्रीलांसर नहीं है, ये एक लैंग्वेज मॉडल है। तो इसमें आपको लैंग्वेज सीखनी है, फ्रीलांसिंग मैं सिखाऊंगा आपको, जो भी साथ साथ सिखाता जा रहा हूँ। क्लाइंट का मैसेज आया, स्क्रीन पर वापस आते हैं। थैंक्स फॉर गेटिंग मी बैक सो क्विकली, आई अप्रिशिएट योर डिटेल कोटेड, हाउएवर माय टोटल बजट जो है वो इतना नहीं है। आगे अब वो कहानी जो ज़िंदगी में हर फ्रीलांसर ने फेस करनी होती है।
कि भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं है। फ्रीलांसर जवाब कैसे दे रहा है? GPT फ्रीलांसर जवाब कैसे दे रहा है? आई अंडरस्टैंड योर बजट कॉन्स्ट्रेंट बट गिवन द स्केल ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द क्वालिटी यू आर लुकिंग फॉर, आई एम अफ्रेड आई can't go as low as this. What I can do is offer a slight discount and bring my quote down to 6,000. This is where I can ensure that I'll receive best possible outcome without compromising the quality. प्लीज़ फॉर गॉड सेक इसको आप समझ लीजिएगा। इसमें जीपीटी ने कुछ गलती की है, कुछ ठीक किया। जीपीटी ने कहा कि आई एम अफ्रेड आई कैन नॉट गो एज लॉन्ग एज दिस। मैं कभी कैन नॉट वर्ड यूज नहीं करता। मैं यहां पता क्या लिखता, दिस इज नॉट फिजिबल फॉर मी, दिस इज नॉट फिजिबल फॉर अस। ठीक है, मैं ये नेगेटिव वर्ड यूज करते हुए बड़ा एहतियात करता हूँ, दिस इज नॉट फिजिबल फॉर अस। मैं आपको डिस्काउंट दे दूं, लेकिन क्योंकि मेरे लिए इसलिए फिजिबल नहीं है कि मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं ये काम कर चुका हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि काम कितना ज़्यादा होगा, ये चीज़ें होंगी। अगर मैंने आज आपको कॉस्ट रिड्यूस कर दी तो मेरा इंटरेस्ट प्रोजेक्ट से ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से मोटिवेशन रहेगी नहीं और प्रोजेक्ट क्लोज करना मुश्किल हो जाएगा। मैं प्रोजेक्ट का आखिरी हिस्सा पहले प्लान करता होता हूँ, इसलिए अगर मैं कॉस्ट काटूंगा तो आपको नुकसान होगा। तो ट्रिक क्या प्ले किया मैंने, कॉस्ट काटने का नुकसान उसके गले में डाल दिया कि भाई काट तो मैं दूंगा लेकिन नुकसान तुम्हें ही होगा लॉजिकली। अब वो थोड़ा बैकफुट पे जाएगा ही जाएगा। ये डिस्काउंट जब आप दे रहे होते हो, ये फ्रीलांसिंग में डिस्काउंट नहीं दी जाती, या लॉजिकली प्राइस ऊपर जाएगी या लॉजिकली प्राइस नीचे आएगी। आप बनिए नहीं हो, जो बनी होता है ना परचून की दुकान पे, सब ये कप कितने का देगा, वो कहेगा जी मैं तो 20 का दूंगा, आप कह रहे हैं मैं 15 का लूँगा, वो कहता नहीं जी बीच में सेटल कर लेते हैं। फ्रीलांसिंग में ऐसा नहीं होता। फ्रीलांसिंग में आप उसको बताएंगे कि कप 20 का है तो क्यों है, और आप इसको 15 का लेने जा रहे हैं तो क्यों इसको 15 का लेना चाह रहे हैं, लॉजिकली बताएंगे उसको आप। तो यहाँ पे लॉजिक उसने मिस किया, आपने लॉजिक ऐड करी है। बट स्टाइल क्या करना है, जहाँ से फ्रीलांसर ने स्टार्ट किया, आई अंडरस्टैंड योर बजट कॉन्स्ट्रेंट बट गिवन द स्केल एंड द कॉम्प्लेक्सिटी द क्वालिटी यू आर लुकिंग फॉर, यहाँ तक आपने एक अच्छा तरीके से लिख लिया। तो आप वो केसेस जो माइंड में आ रहे हैं, जो क्लाइंट और आपके दरमियान सिचुएशन चल रही है, वो जीपीटी को देते जाएं, जीपीटी से कॉन्टेक्स्ट लें, उससे अच्छी वर्डिंग, सिलेक्शन ऑफ वर्ड लें, अपनी लॉजिक डालें, जो मैं आपको साथ साथ सिखा रहा हूँ। यू विल बिकम एन एक्सेप्शनल फ्रीलांसर, एक्सेप्शनल फ्रीलांसर। आई एम श्योर, इनफैक्ट होप तो बहुत छोटी हो जाती है क्योंकि मैं ये कर चुका हूँ। उसके बाद आप इस कन्वर्सेशन को आगे पढ़ेंगे, आपको अंदाज़ा होगा कि कड़वी चीज़ें कैसे जाती हैं और निगोशिएशन कैसे होती है, मनाना कैसे है, मानना कैसे है। ज़्यादा बात करूँगा फिर लंबी हो जाएगी, लेकिन मैंने सिर्फ आपको चैट जीपीटी का इस्तेमाल सिखाया। मैं कोशिश करूँगा कि इस टॉपिक पे भी वीडियो बताऊँ कि क्लाइंट निगोशिएशन कैसे होती है। बहुत जल्द बनाऊँगा मैं इस पे वीडियो इंशाल्लाह। लेकिन आपका काम है जीपीटी को अच्छे तरीके से समझना और इसका इस्तेमाल करना। अगेन, जब भी वीडियो लंबी करो बाद में कोई सुनता नहीं है तो टाइम मेरा ही ज़ाया हो जाता है फिर एट द एंड ऑफ द डे, जब बच्चे देख नहीं रहे होते। तो अब आपको समझ में आ गई होगी। आप इस तरह से मुख्तलिफ केसेस सोचें और चैट जीपीटी को दें, उससे कन्वर्सेशंस को पढ़ें, आपको बहुत फ़ायदा होगा उससे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।